नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनके चुने जाने पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये नियुक्ति मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रखा था। लेकिन सरकार ने नए कानून के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और नेता विपक्ष कर दिया। इस कानून के खिलाफ 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई, जिससे राहुल को तगड़ा झटका लगा है। झटका तो कांग्रेस नेता भी दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के अंदर बदलाव को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है, प्रभारी और महासचिव बदले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा में एक साथ 50 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। क्या राहुल गांधी की सीईसी पर सवाल कोरी सियासत है या उनमें वजन भी है? पार्टी संगठन के भीतर बदलाव से क्या कांग्रेस होगी मजबूत? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सीएसी पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है, उससे क्या यहाँ पर झटका माना जाए राहुल गांधी के लिए? देखिए, कल ही हमने कहा था कि राहुल गांधी को कौन सी बुद्धि, कौन सा त्रिनेत्र उनका खुल गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आ जाता। सारे ये छटपटा रहे थे ना, रवीश कुमार और ये सारे लोग, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था और प्रधानमंत्री मोदी ने हड़बड़ी में ज्ञानेंद्र जी को जो है सीईसी बना दिया। ये भी कह रहे थे कि ज्ञानेश कुमार की कुर्सी भी चली जाएगी। अरे कोई नहीं निकाल सकता। चीफ जस्टिस के पास ये औकात ही नहीं है कि सीईसी को हटा सकें। Once appointed means appointed। अब उनको हटाने का बस एक ही प्रक्रिया है, वो है संसद, इंपीचमेंट। क्या कोई कानून का कोई हिसाब किताब है या नहीं है? क्या हुआ कोर्ट के अंदर? एक और पहुंच गई, माने 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। महुआ मोइत्रा आज पहुंच गई। महुआ मोइत्रा भी कह रही कि बड़ा इलीगल हो रहा है। भाई कैसे इलीगल हो रहा है? पहली चीज ये क्लैरिटी से समझ लीजिए, ये विपक्षी पार्टियां, ये दलाल पत्रकार, ये सारे लोग एक बात भूल जाते हैं कि डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जनता ने वोट दिया है प्रधानमंत्री मोदी को ये तमाम फैसले लेने के लिए। पार्लियामेंट है कानून बनाने के लिए, कानून बना दिया गया कि चीफ जस्टिस उसमें नहीं रहेगा। ये जुडिशरी है कौन? भाई कोई चीज इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रल है, या उसके पास अपनी अथॉरिटी है या नहीं है, ये क्या है? ये सब्जेक्टिव मैटर है। राहुल गांधी की बुद्धि से, महुआ मोइत्रा की बुद्धि से, ये चंद रुपयों पे बिकने वाले पत्रकारों की बुद्धि से, उनके विवेक से और उनके एनालिसिस के आधार पे देश तो नहीं चलेगा जी। भाई इंटरफेरेंस है, इंडिपेंडेंस है। हाउ यू आर गोइंग टू क्वांटिफाई? कोई फॉर्मूला इजाद किया है? भाई ये तो वही लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए, ये वही दलाल लोगों का पूरा गैंग है जो उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो ये कह देते कि मोदी का गुलाम हो गया जी। भाई इसका कोई पैरामीटर तो नहीं है ना। भाई जनता तो बेवकूफ है, इसका मतलब डेमोक्रेसी का सिस्टम उठा के बाहर फेंक दो, सारी पार्टी बैठ जाओ और हर डिसीजन प्रधानमंत्री जो है ना, राहुल गांधी से पूछ के, तो ममता बनर्जी से पूछ के, बाकी सब लोगों से पूछ पूछ करके है ना, भीख मांग मांग करके जो है वो सरकार चलाए। जनता डेमोक्रेसी में वोट देती है तो संविधान उस सरकार को अधिकार देती है कानून बनाने का भी। ये बेकार, पता नहीं किस ओर ये लोग लेकर के जा रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, दो सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान रखिएगा, ये इलेक्शन कमीशन और दूसरा एनवायरमेंट। बाकी सब तिकड़मबाजी फेल हो गया है। अब ये इलेक्शन कमीशन में अभी तो पैसा बंद हुआ ना, 182 करोड़ रुपए हर साल आ रहे थे यूएस एड से। यह महुआ मोइत्रा सवाल पूछती थी पार्लियामेंट के अंदर कि लोगों का पार्टिसिपेशन ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ये सब माल खा करके डकार लेने वाले लोग सब हैं। इन दोनों मुद्दों के ऊपर ध्यान बना करके रखिए।
इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस है, देश में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये दो मुद्दे अगले 2 साल तक उठाए जाएंगे। एक इलेक्शन कमीशन का, चुनावी प्रक्रिया का, ईवीएम का, और दूसरा जहां तहां इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट जो है कुकुरमुत्ते की तरह पैदा होंगे। बिल्कुल, सीएसी के मुद्दे पर भी राहुल को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन क्या सिर्फ राहुल गांधी कोरी सियासत कर रहे थे या जो सवाल उठाए उसमें कुछ वजन भी था? देखिए, सवाल क्या उठाया था, राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाया? पहला सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। फैसला तो आने वाला नहीं था, ये कहते कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने वाली है। जैसा लग रहा था सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे दे और जिसमें जज साहब बोल देंगे कि नहीं नहीं, ये प्रक्रिया जो सरकार ने पार्लियामेंट से तय की है ये प्रक्रिया ही गलत है। कहने का मतलब यही था, क्योंकि जो पहले संविधान पीठ का फैसला था उसमें तो साफ तौर पर कहा था कि जब तक पार्लियामेंट से ये प्रोसेस के बारे में कोई बिल पारित नहीं होता तब तक सीजेआई इसके मेंबर रहेंगे, इस पैनल का हिस्सा रहेंगे। जब पार्लियामेंट से पारित हो गया तो उसके बाद सीजेआई बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी ऐसे ही चुनाव होते थे, नियुक्ति होती थी। लेकिन दूसरा सवाल इनका था रातों रात क्यों फैसला हो गया। तीसरा सवाल था कि सीजेआई को हटाने से जिस तरीके से चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो रही है यह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो रही है। लेकिन आपको यह बताना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है उसमें यह योग्यता नहीं है, ये विशेषता नहीं है। आप ये बताना आपको पड़ेगा कि क्या पहले के नियम कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वरिष्ठता के क्रम में इनसे ज़्यादा वरिष्ठ लोग जो पैनल में और जिनके नाम की आप चर्चा कर रहे हैं वो हैं जिनको नियुक्त किया जा सकता है, जैसे इनकी दादी के समय में हुआ था। ये जो आज सीजेआई बैठे हैं संजीव खन्ना, इन्हीं के चाचा हुआ करते थे हंसराज खन्ना, जस्टिस एचआर खन्ना, और जिन्होंने इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया और वो सीजेआई बनने वाले थे। उनके सीनियरिटी को दरकिनार करके इंदिरा गांधी ने दूसरे को जज बना दिया, सीजेआई बना दिया, चीफ जस्टिस बना दिया, और उसके बाद एचआर खन्ना को इस्तीफा देना पड़ा था। इतने बेइज्जत होकर सुप्रीम कोर्ट से निकले थे। और ये राहुल गांधी कह रहा है सीजेआई आ जाएंगे तो निष्पक्ष हो जाएगा। सीजेआई के समय में भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, यानी मार्च से लेकर दिसंबर तक, जब तक बिल पारित नहीं हुआ था उस समय तक सीजेआई के या जज की भूमिका थी। लेकिन जज साहब क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, आपने इस व्यक्ति का नाम लिया वो गलत है। आप कहते हो कि ज्ञानेश कुमार अमित शाह के करीबी हैं, किस आधार पर करीबी हैं? ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी जी। क्या 88 से अब तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम किया? जब वो केरल में काम कर रहे थे तो केरल सरकार के लिए काम नहीं किए, हरियाणा में जब आपकी सरकार के साथ काम कर रहे थे तो आपकी सरकार के लिए काम नहीं किया। कोई भी जो आईएएस अधिकारी होता है वो सत्ता के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है कि हमें उनके लिए बेहतर प्रोजेक्ट देना है। सलाहकारी बॉडी है, आयरन पिलर है ये। तो आईएएस अधिकारी जिस मंत्री के साथ रहेंगे उनके एडवाइजर होंगे। तो इसलिए आपने कह दिया नजदीकी है तो चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे पार्शियलिटी कर सकते हैं? ये वोट जोड़ने घटाने की बात ये लोग कह रहा है कि वोट जोड़ने घटाने में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका है, मतलब भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। वोट जोड़ने के लिए जो सरकारी कर्मचारी जिस स्टेट में दरवाजा दरवाजा पर जाता है, जिसको बूथ लेवल ऑफिसर कहते हैं, बीएलओ, वो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछकर बनाएगा या वोटर लिस्ट में नाम ऐड करता है, फिर उसको ऊपर से स्टेट इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम ही उसको वेरीफाई करता है। ये सारी प्रक्रियाएं ऊपर से नीचे तक है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त सारे चुनाव को प्रभावित कर देगा। तो 2014 के बाद मोदी को कोई चुनाव हारना ही नहीं चाहिए था, या 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी को 400 पार सीटें आनी चाहिए थी। ये जो सवाल खड़ा ये लोग करता है उसका आधार ही नहीं है। तो फिर आधार विहीन सवालों का जवाब सरकार नहीं देगी, लेकिन लोगों को जो भ्रमित करने की कोशिश है उसके लिए तो जवाब देना पड़ेगा। यह चर्चा होनी चाहिए कि राहुल गांधी और उसके आसपास के लोग देश में कैसे अराजकता का माहौल क्रिएट करना चाह रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी को इसका सवाल जवाब देना ही होगा, और जवाब तो उस बात का भी देना होगा कि एक तरफ तो ये बड़े फैसले ले रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी में भगदड़ मची हुई है। भगदड़ मची कि नहीं? आप मीटिंग में क्या कर रहे हो आज कि हमारी विचारधारा इतनी
मजबूत है कि जो इसके साथ है वो साथ में रहे और जिसको जाना है वो जाए। आपने कह दिया कि जिसको रहना है रहो, मेरे जूते के नीचे जिसको रहना है रहो, और नहीं तो पार्टी छोड़ के जाओ। राजनीति में इसी को, इसका यही कहना होता है। किस लिए मीटिंग बुलाया? मीटिंग बुलाया था कि कांग्रेस पार्टी को फिर से कैसे मजबूत किया जाए, रिवाइव, है ना। तो भाई मजबूत कैसे करोगे? पहले तो अपने गालीबाज नेताओं को बोलो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करो। ये जो सड़क छाप किस्म के पता नहीं कौन सा विचारधारा लेकर के, इमेजिनरी विचारधारा लेकर के राहुल गांधी चल रहे हैं। जो पार्टी और जिसके पिता मॉडर्नाइजेशन के लिए, लिबरलाइजेशन के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए हिंदुस्तान में जिन्होंने फैसले लिए, पूरे वर्ल्ड इकॉनमी और पूरी दुनिया से भारत को जोड़ने का काम किया, वो पलट करके आज वही कैपिटलिज्म, वही सारी चीज़ों के खिलाफ खड़ा हो गया। ये कौन सी मति मारी गई है इनकी? तो पहले तो विचारधारा को क्लियर करो, तुम्हारी विचारधारा है क्या? चाइना चाइना करना, यूएसएड करना, पाकिस्तान पाकिस्तान करना, मुस्लिम परस्त राजनीति इस तरीके की कि आप जिहादियों के साथ खड़े हो जाएं, ये आपकी विचारधारा है। भाई विचारधारा आपकी क्या है आप तो बताओ। ये विचारधारा की अफीम कौन चटा चुका है राहुल गांधी को पता ही नहीं चल रहा। अब पार्टी को मजबूत करना है तो 2014 के बाद जितनी भी कमिटीज बनी, चाहे एंटोनी की हो, चाहे वो गहलोत जब अधिकार ये थे तो आपने उदयपुर में जो मीटिंग की, अब अधिवेशन लगातार एक से एक रेजोल्यूशन पास कर लिया, लेकिन ढाक के 3 पात वही कहा, वही घूम फिर करके। आप भाई कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ जानवर ऐसे होते, कितने भी नहला दो उसको, वो वापस जाकर के कीचड़ में ही जाकर के वो जाकर के बैठेगा। तो कांग्रेस पार्टी तो सुधर नहीं रही है। भाई कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज जा रहा है? ये बड़े, अभी मैं तो हंस रहा हूं। मैं, आपने कहा भाई 50 लोग चले गए, भाई जाएंगे नहीं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, ये कांग्रेस ही आकर के सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी वाले इतना विलंब कर रहे हैं, और हरियाणा में अभी तक जो है लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना है। बताइए क्या मूर्खता है, क्या मूर्खता है ये बताइए। तो ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी हैज नाउ बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन विच फंक्शंस ऑन द विम्स एंड फैंसी ऑफ राहुल गांधी। इनके मन मर्जी वो सुत के उठेंगे और जो कह दिया बस सारे लोग जो है लग गए, लेफ्ट राइट करते हुए सारे। बुद्धि की कमी हो गई है। कांग्रेस का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था, जिस वजह से कांग्रेस जानी जाती है, उस कांग्रेस को ही राहुल गांधी ने तबाह बर्बाद कर दिया। और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें अपने चमचों और दलालों को पूरा, वो उसको कह सकते हैं कि उनको ओहदे पर बिठा रखा है। बिल्कुल, जो कांग्रेस में अब तक या संगठन में बदलाव किए गए हैं, जो नियुक्तियां की गई, उनमें साफ तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की छाप नजर आ रही है। यही वजह है कि पार्टी में भगदड़ मची है। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लेने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि वो है क्या पार्टी में। प्रियंका वाड्रा की औकात मल्लिकार्जुन खड़गे से ज़्यादा नहीं है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के पीछे चलते हैं, उनके पास में बैठे रहते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखकर राहुल गांधी देते हैं वही मीटिंग में पढ़ देते हैं, वैसे ही प्रियंका वाड्रा की स्थिति है। वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती और ना ही वो कोई डिसीजन ले सकती है, वो सिर्फ राहुल कर सकती है। संसद में भी राहुल ही करती रही। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इन्फ्लुएंस किसने किया? राहुल गांधी ने। फैसले किसने लिए? राहुल गांधी ने लिए। और राहुल गांधी के फैसले का असर है महाराष्ट्र में हंगामा चल रहा है। बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि भाई ये कौन लोगों को लाकर प्रदेश अध्यक्ष हमारे ऊपर रख देते हो? हम लोग इतने वरिष्ठ नेता हैं सब, क्या कल के नेताओं के पीछे पीछे चलते रहे? उसी तरीके से हरियाणा में तो स्थिति ऐसी हो गई है कि इंतजार हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा इंतजार कर रहे हैं कि कब लीडर ऑफ अपोजिशन की नियुक्ति हो और उसके बाद हम अलग पार्टी बना लें या पार्टी छोड़कर चले जाएं। अभी जो हो रहा है हरियाणा के अंदर 50 नहीं है वो संख्या, आपने एक डिस्ट्रिक्ट की बताई, वो करनाल में 50 लोग, हिसार में 10-15 बड़े नेता छोड़कर गए। यहां तक कि जो नायब सिंह सैनी के सामने चुनाव लड़ने वाले थे, जो चुनाव लड़ा था, वो अब नायब सिंह सैनी के साथ चले आए।
पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी का जो स्तंभ सब है, जिला इकाई, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली आई है। यहां तक कि कुमारी शैलजा के सहयोगी जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, उनके बड़े करीबी नेता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वो एक दिन के अंदर करीबन 80 से 85 नेता अपने पूरे संगठन के साथ, ब्लॉक लेवल पर संगठन के साथ, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। क्योंकि अब वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो सकते। या तो आप भाजपा के खिलाफ रहो और पूरी ताकत से विपक्ष की भूमिका निभाओ, एक हमारा लीडर तय करो। हरियाणा में तो स्थिति यह है कि ये लोग सोचते ही नहीं है कि हमारा लीडर है कौन। हुड्डा लीडर है, सुरजेवाला लीडर है, कुमारी शैलजा लीडर है। लीडर कौन है? अगर उसके साथ दिख गए तो वो नाराज, उसके साथ दिख गए तो वो नाराज। और ऐसी स्थिति में वो बेचारे डगरे के बैगन की तरह इधर उधर लुढ़क रहे थे। अब एक जगह जाकर टिक गए कि भाजपा ही सही है, आगे के समय इसी के साथ रहना है। तो ये मीटिंग करके बिहार भेज रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। पता नहीं बिहार में जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ समझ पाएंगे या अपनी बात समझा पाएंगे या नहीं। वो तो बिहार जाएंगे और कुछ और बर्बाद करके आएंगे। जो स्थितियां इन लोगों की चल रही है, ये तेलंगाना में रमजान के समय में 1.5 घंटा 1 घंटा ज़्यादा छुट्टी दे देंगे। पहले आप जाओ और जाकर अपने इफ्तार की तैयारी करो। दूसरे पर्व त्योहारों के समय आप ऐसा नहीं करते तो उनके लिए भी ना करो। इसलिए कांग्रेस के अंदर तेलंगाना में ही, कांग्रेस पार्टी में ही कई नेता डिमांड कर रहे हैं कि भाई पासमानदा मुसलमानों को ओबीसी कोटे से हटाओ, ये हमारा अधिकार छीन रहा है, इन लोगों को ओबीसी कोटा क्यों दिए हुए हो। तो इसलिए हर जगह कांग्रेस की अपनी पॉलिसी, राहुल गांधी की रणनीति, इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस को हर राज्य में बिखार दिया है। ऐसे बिखर गई है कांग्रेस कि जैसे विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाए। कभी भी थरूर निकलेंगे केरल से, हुड्डा निकलेंगे हरियाणा से, पृथ्वीराज चौहान निकलेंगे महाराष्ट्र से, मुकुल वासनिक का भी नंबर है, वो भी आजकल दरकिनार किए गए हैं। तो ये सारे नेता मिलकर फिर से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का सत्यानाश कर देंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी के सितारे गर्दिश में हैं। वो अक्सर उन मुद्दों को हवा देते हैं जिनको लेकर उनकी पार्टी के नेता ही उनका साथ नहीं देते। शायद यही वजह है कि उन्हें सीईसी के मुद्दे पर भी तगड़ा झटका लगा। वहीं पार्टी को एकजुट रखने में भी राहुल पूरी तरह से नाकाम रहे और यही वजह है कि राहुल के खिलाफ पार्टी में बड़ी बगावत भी देखी जा रही है। यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। और इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।